छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जो शौर्य का प्रतीक है। भारत में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी असाधारण वीरता, त्याग और बलिदान से भारत भूमि को धन्य किया है। उनमें शिवाजी का नाम सर्वोपरि है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल 12 मार्च को उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। दरअसल शक संवत के मुताबिक शिवाजी का जन्म फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष के तृतीय को हुआ था। इस साल ये तारीख 12 मार्च को होने की वजह से छत्रपति शिवाजी की जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई गई। हालांकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक शिवाजी की जन्म तिथि 19 फरवरी 1660 है। महाराज भारत के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की मदद से एक योग्य और प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने युद्ध विद्या में अनेक नए प्रयोग किए और छापामार युद्ध की नई शैली को विकसित किया। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत माँ की महान संतानों में से एक, साहस, करुणा और सुशासन के प्रतिमान थे। उनका जीवन लाखों लोगों को प्रेरित करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शौर्यपूर्ण योद्धा और महान प्रशासक के रूप में अपनी छवि बनाई। मजबूत नौसेना बनाने से लेकर अनेक जनमुखी नीतियां लागू करने के साथ वे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ थे। उन्हें अन्याय और धमकी का प्रतिकार करने के लिए हमेशा जाना जाएगा। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी भोंसले था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। देवी शिवाई के नाम पर उनका नाम शिवाजी रखा गया था। उनका बचपन मां जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता और उन्होंने बचपन में ही राजनीति और युद्ध विद्या की शिक्षा ली थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थायी संरक्षण दादाजी कोणदेव, जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में हुआ। स्थानीय लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने से उनको स्थानीय दुर्गों और दर्रों की जानकारी हासिल हुई। कुछ लोगों का एक दल बनाकर उन्होंने 19 वर्ष की आयु में पूना के करीब तोरण के दुर्ग पर अधिकार करके अपना संघर्ष शुरू किया। उनके मन मस्तिष्क पर हमेशा स्वाधीनता की लहर होती थी। उन्होंने कुछ कर्मठ साथियों को संगठित किया। धीरे धीरे उनका विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प प्रबल होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सईबाई निम्बालकर के साथ सन 1661 में बेंगलोर में हुआ था। उनके गुरु और संरक्षण दादाजी कोणदेव की 1647 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शिवाजी ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। शिवाजी बचपन से ही उत्साही योद्धा थे। मावल साथियों के साथ शिवाजी खुद को मजबूत करने और अपनी मातृभूमि के ज्ञान के लिए सहयात्री पर्वतमाला की पहाड़ियों और जंगलों में घूमते रहते थे, जिससे वे युद्ध विद्या में कुशलता हासिल कर सके। 1645 में शिवाजी ने पहली बार हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा दादाजी नरस प्रभु के सामने पेश की। शिवाजी की पैतृक जायदाद बीजापुर के सुल्तानपुर से शासित दक्कन में थी। उन्होंने मुगल शासकों के दमन और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। अपने अनुयायियों का दल संगठित कर शिवाजी ने 1655 में बीजापुर की कमजोर सीमा चौकियों पर कब्जा करना शुरू किया। जब 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने उनके खिलाफ अफजल खान के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना भेजी, तब शिवाजी का युद्ध कौशल देखा। उन्होंने नाटकीय तरीके से विरोधी सेना को कठिन पहाड़ी क्षेत्र में बुला लिया और आत्मसमर्पण करने के बहाने एक मुलाकात में अफजल खान की हत्या कर दी। रातों रात शिवाजी एक अजय योद्धा बन गए, जिनके पास बीजापुर की सेना की बंदूकें, घोड़े और गोला बारूद का भंडार था। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। उससे पहले ही शिवाजी ने आधी रात को सूबेदार के शिविर पर हमला कर दिया, जिसमें सूबेदार के एक हाथ की उंगलियां कट गई और उसका बेटा मारा गया। इस सूबेदार को पीछे हटना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तटीय नगर सूरत पर हमला कर दिया और भारी संपत्ति लूट ली। इस चुनौती के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी।
पुरंदर के किले को बचा पाने के मकसद से शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के दौरान अपनी सुरक्षा का आश्वासन पाकर शिवाजी आगरा के दरबार में मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वे 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए। हालांकि औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंचे। बाद में 9 मार्च 1668 को औरंगजेब के साथ शिवाजी की संधि हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को बरार की जागीर दी। 1667 से 1669 ईस्वी के बीच के 3 वर्षों में शिवाजी ने जीते प्रदेशों को मजबूत किया और प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान दिया। 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के मुताबिक उन्हें मुगलों को देनी पड़ी थी। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उनके राज्याभिषेक समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। जीवन के अंतिम वर्ष उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण परेशानियों में बीते। कुछ समय बीमार रहने के बाद राजधानी पहाड़ी दुर्ग रायगढ़ में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनकी चारित्रिक श्रेष्ठता, दानशीलता के अनेक उदाहरण गौरव गाथा के रूप में मिलते हैं। वे महाराष्ट्र के ही नहीं समूची मातृभूमि के सेवक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने युग के एक महान शासक और युग निर्माता थे। वो केवल मराठा राष्ट्र के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि मध्ययुगीन भारत के एक श्रेष्ठ रचनात्मक कार्य करने वाले एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, जो अपनी विलक्षण वीरता, विजय की राजनीति और कूटनीति से एक साधारण अधीनस्थ जागीरदार के पद से ऊपर उठकर छत्रपति बन बैठे। करीब 350 साल पहले शिवाजी ने अपने अद्भुत साहस, रणकौशल और सूझबूझ का ऐसा परिचय दिया कि मुगलों समेत सारे विरोधी चित हो गए और शिवाजी महाराज एक कुशल सेना नायक, देश सेवक और सफल शासक के रूप में अमर हो गए। शिवाजी का सफलता का श्रेय उनके स्वयं के बहुमुखी व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चरित्र और उत्कृष्ट आदर्शों को जाता है। शिवाजी जन्मजात नेता थे, उनमें नेतृत्व के विलक्षण गुण थे। शिवाजी ने अपने अनुयायियों में एकता और संगठन के लिए अपूर्व प्रेरणा दी और अपने कुशल नेतृत्व में उन्हें व्यवस्थित और एकजुट किया। उन्होंने मराठों में अनुसंधान और आत्मविश्वास, त्याग और बलिदान की शक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। शिवाजी ने अपने राजकीय जीवन की शुरुआत अपने पिता से प्राप्त जमींदारी से की थी, जो पूना, सूपा, इंदापुर और चाकड़ तक फैली हुई थी, जिसे मोकासा के नाम से जाना जाता था। इस प्रदेश की सीमाएं उत्तर में भीमा नदी और दक्षिण में नीरी नदी तक फैली हुई थी। लेकिन शिवाजी ने अपने सैन्य शक्ति और रण कुशलता से छोटी अवधि में ही विशाल स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। पिता से जागीर मिलने के बाद शिवाजी की पहली प्राथमिकता अपने प्रदेश की सुरक्षा करते हुए उसे विस्तार देना थी, जिसे उन्होंने बेहद कुशलता पूर्वक पूरा किया। 1640 से 1652 के बीच शिवाजी ने न केवल अपने इलाके की रक्षा की, बल्कि अपने राज्य के विस्तार का पहला चरण भी पूरा किया। इस दौरान उन्होंने अनेक पर्वतीय दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इनमें 1640 में तोरण का दुर्ग, 1647 में सिंहगढ़ का दुर्ग, 1648 में चाकड़ का दुर्ग, 1648 में सूपा का दुर्ग जीत लिया। इसके साथ ही 1653 तक महाराष्ट्र में शिवाजी का स्वराज्य स्थापित हो चुका था। शिवाजी के राज्य विस्तार और विजय का दूसरा चरण 1654 से 1668 तक चला। इस दौरान शिवाजी ने 1656 में जावली दुर्ग, 1656 में रोहिड़ा दुर्ग के साथ ही प्रतापगढ़ और रायगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही 1664 में सूरत किले पर कब्जा किया। इस दौरान अपने साधन और शक्ति का विस्तार करने के बाद शिवाजी ने समुद्र तट और कोंकण प्रदेश की ओर रुख किया। उन्होंने उस दौर में नौसेना के महत्व को समझ लिया था और बाकायदा अपने लिए जलपोतों का निर्माण भी कराया था। 17वीं सदी के छत्रपति शिवाजी के दुर्ग उनकी राजशक्ति और सामरिक स्थापत्य के प्रतीक हैं, जो आज भी भारत के पश्चिमी तट पर सहयात्री की पर्वतमाला के शिखरों पर खड़े हैं। शिवाजी ने ऐसा कोई महत्वपूर्ण मार्ग नहीं छोड़ा जो दुर्गों से सुरक्षित न हो, और ऐसी कोई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटी नहीं छोड़ी जहां दुर्ग न हो। अपनी विजय और राज्य विस्तार की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद शिवाजी ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनका शासन जनता के लिए प्रिय और जनहितकारी हो। इसके लिए उन्होंने बाकायदा राजनीतिक और सामाजिक प्रबंध किए थे। शिवाजी का भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष था। सभी धर्मों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के राज्य में रहने की आजादी थी। उन्होंने धर्म जाति का विचार किए बिना सभी वर्गों के लोगों को अपने प्रशासन में रखा। कई मुस्लिम अधिकारियों को ऊंचे पदों से सम्मानित किया। शिवाजी ने उस अन्याय और अत्याचार के युग में एक स्वराज्य की ज्योति जलाई, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।
उन्होंने ये दिखा दिया कि बड़े से बड़े अत्याचारी से संगठन शक्ति के बल पर टक्कर ली जा सकती है। शिवाजी ने मुगल शासक और बीजापुर के सुल्तान को चुनौती देकर देशवासियों को सिखाया कि वे युद्ध में स्वतंत्र रूप से नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लोगों को बताया कि उनमें राज्य के सभी विभागों में प्रशासन करने की क्षमता है। उन्होंने अपने ही उदाहरण से लोगों को बताया कि हिंदू जाति एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, एक राज्य की नींव रख सकती है और अपने दुश्मनों को हरा सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अथक प्रयासों से इधर उधर बिखरे मराठाओं को न केवल एकत्रित और संगठित किया, बल्कि उन्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार भी किया और हिंदू जाति के उत्थान और प्रसार के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने ही ये बतलाया कि हम भी राजाओं के राजा यानी छत्रपति हो सकते हैं।